कहानी शुरू होती है एक साधारण सी दिखने वाली बुजुर्ग महिला से। वह सुबह सुबह अपने इलाके के एक बड़े सरकारी बैंक में पैसे निकालने पहुंची। साधारण कपड़े, थका हारा चेहरा और हाथ में एक छोटा सा थैला। बैंक के कर्मचारी और कुछ ग्राहकों ने उनके लिबास को देखकर तुरंत राय बना ली, यह कोई गरीब औरत है, शायद पेंशन लेने आई होगी या फिर भीख मांगने। वह धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ी और सुरक्षा गार्ड नेहा से बोली, बेटी मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं, ये लो चेक। नेहा ने बिना देखे झिड़क दिया, यह बैंक तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, यहाँ बड़े लोग आते हैं, चलो यहाँ से वरना बाहर कर दूंगी। महिला ने शांत स्वर में कहा, पहले चेक तो देख लो, मुझे 5 लाख नकद चाहिए। नेहा और गुस्से में चिल्लाई, जिंदगी में कभी इतने पैसे देखे हैं, मजाक कर रही हो क्या? तभी मैनेजर अपनी केबिन से बाहर आया। नेहा ने तुरंत कहा, सर कोई भिखारी है, जाने का नाम नहीं ले रही। मैनेजर ने बिना कुछ पूछे महिला को जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। फिर गार्डों को आदेश दिया, इसे बाहर निकालो। दोनों गार्डों ने धक्का देकर महिला को बाहर फेंक दिया। पूरा बैंक मौन रहा, कोई उनके पक्ष में नहीं बोला। सबने तमाशा देखा पर आवाज कोई नहीं उठी। थकी, आहत और अपमानित महिला जैसे तैसे घर लौटी। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी बेटी को फोन लगाया और सब कुछ बता दिया, कैसे उन्हें भिखारी समझा गया, थप्पड़ मारा गया और बाहर निकाल दिया गया। फोन पर यह सुनते ही डीएम सुषमा का दिल दहल उठा। यह सिर्फ उनकी मां का नहीं बल्कि इंसानियत का अपमान था। उनके भीतर गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ पड़ा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मां अब बस, कल मैं खुद आऊंगी और तुम्हारे साथ जाकर उस बैंक से पैसे निकालूंगी। इस बार सिर्फ पैसा नहीं, सबको सबक मिलेगा कि इंसानियत की कीमत कपड़ों से नहीं आंकी जाती। सुषमा ने अगली सुबह बिल्कुल वैसा ही साधारण सूती साड़ी पहन लिया जैसा उसकी मां हमेशा पहनती थीं। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया, आंखों में नम सी चमक, दिलों में गर्व और दर्द का साथ। मां ने खामोशी से बेटी की कहानी याद की, कैसे उसने रात दिन एक करके यह मुकाम पाया था और सुषमा के भीतर एक ठहरी हुई हिम्मत घर कर रही थी। सुबह ठीक 11 बजे वे बैंक के सामने खड़ी थीं। शाखा अभी खुली नहीं थी, जबकि खुलने का समय पहले ही बीत चुका था। सुषमा ने दरवाजे के पास शांत अंदाज में बैठकर इंतजार किया। जब शाखा खुला तो वे बिना किसी शोर शराबे के अंदर चली गईं, ऐसे ही जैसे आम सी महिलाएं आती हैं। पांवों में थकान, हाथ में खास कोई शोभा नहीं। वहां मौजूद लोगों की नजरें उन पर ठहर कर फिर जाती। चमक धमक के बीच उनकी सादगी अजीब लग रही थी। वे धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ीं। वहीं नेहा बैठी थी, वहीं सुरक्षा गार्ड जो कल की घटना में मुखर रही। सुषमा विनम्रता से मुस्कुराई और बोली, मैडम हमें पैसे निकालने हैं, माँ की दवा और कुछ जरूरी काम, ये चेक देख लें। नेहा ने लिफाफे को सिर से पैर तक निहारते हुए अविश्वास ही जताया। साड़ी में एक वृद्ध महिला और साधारण कपड़ों में एक युवा। उसकी आवाज में वह तिरस्कार था जो उसने कल दिखाया था। शायद आप लोग गलत शाखा में आ गए, यहाँ हाई प्रोफाइल क्लाइंट आते हैं। सुषमा की मुस्कान में नरमी थी पर उसमें पक्की ठहराव भी था। उसने शांति से जवाब दिया, एक बार चेक देख लीजिए, अगर नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे। नेहा ने अनिच्छा से लिफाफा लिया और कहा, थोड़ा समय लगेगा, वेटिंग चेयर पर बैठो। वे दोनों सीट की ओर चलीं, पर अब माहौल बदल चुका था। यह केवल एक सामान्य सेवा कृत्य नहीं थी, यह गरिमा और सम्मान के लिए खड़ी एक खामोश लड़ाई थी। सुषमा ने मां का कांपता हुआ हाथ थामा और धीरे से उन्हें कोने की खाली कुर्सी तक ले गई। बैठते ही उन्होंने पर्स से पानी की बोतल निकाली और मां को थमाया। मां ने घूंट घूंट कर पानी पिया, लेकिन चेहरे पर असहजता साफ झलक रही थी। पूरे हॉल में उनकी ओर निगाहें टिक चुकी थीं, जैसे किसी अजनबी को गलत जगह देख लिया गया हो। यह बैंक तो हमेशा रौनक से भरा रहता था। चमचमाती कारों में आए व्यापारी, महंगे कपड़ों में लिपटे अधिकारी और प्रभावशाली लोग, लेकिन आज उस भीड़ में साधारण कपड़ों में बैठी यह माँ बेटी अलग ही नजर आ रही थीं। धीरे धीरे फुसफुसाहटें फैलने लगीं। लगता है पेंशन लेने आई हैं, यहाँ इनका खाता कैसे हो सकता है? कितनी हिम्मत है, बड़े बैंक में आ बैठी। सुषमा ने सब सुना। हर कानाफूसी उनके कानों तक पहुंची, मगर उनके चेहरे पर कोई शिकन न आई। वह चुपचाप बैठी रहीं, माँ का हाथ थामे हुए। माँ की बेचैनी बार बार उन्हें देखने पर मजबूर करती, लेकिन बेटी के चेहरे पर वह ठहराव देखकर उन्होंने खुद को संभाल लिया। थोड़ी देर बाद सुषमा ने सिर उठाकर सीधे नेहा की ओर देखा और विनम्रता से बोली, अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया मैनेजर से मिलवा दीजिए, मेरा काम बहुत जरूरी है। नेहा झिझकते हुए रिसीवर उठाती है और मैनेजर की केबिन में कॉल लगाती है। सर, एक महिला आई हैं, कह रही हैं आपसे मिलना है, भेज दूं?
केबिन के भीतर से ठंडी आवाज गूंजी, मेरे पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है, कह दो बैठे रहें। नेहा ने वही शब्द लौटाकर दोहराए, सर अभी व्यस्त हैं, आप वेटिंग चेयर पर बैठें, थोड़ी देर में फ्री होंगे। सुषमा बस हल्की सी मुस्कुराई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मां का हाथ और कसकर पकड़ लिया। चेहरे पर वह संतुलन था, अंदर से एक अफसर का आत्मसम्मान और बाहर से एक बेटी का धैर्य। पूरा हॉल जैसे उस खामोश गरिमा को देख रहा था। सुषमा ने मां की कांपती उंगलियां कसकर थाम ली। चारों ओर से उठ रही फुसफुसाहट और मां की बेचैनी अब उनकी सहन शक्ति को तोड़ रही थी। उन्होंने झुककर मां के कान में धीरे से कहा, मां, लगता है इनको किसी बात की परवाह ही नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। यह कहकर वह उठ खड़ी हुई, साड़ी का पल्लू ठीक किया, माथे पर दृढ़ता की लकीरें उभरी और सीधी कदम बढ़ाते हुए मैनेजर की केबिन की ओर चली गईं। केबिन का कांच पारदर्शी था। भीतर बैठा मैनेजर शुरू से ही उन पर निगाह रख रहा था। जैसे ही सुषमा को उठते देखा, उसकी बेचैनी बढ़ गई। जल्दी से कुर्सी से उठा और बाहर निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। हाँ, बताओ क्या काम है? उसने रुखाई से कहा, मानो कोई एहसान कर रहा हो। सुषमा ने बिना किसी हिचक के लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया और शांत स्वर में बोली, मुझे पैसे निकालने हैं, माँ की दवा खरीदनी है और कुछ जरूरी काम भी हैं। ये चेक देख लीजिए। मैनेजर ने लिफाफे को हाथ लगाने तक की जहमत नहीं उठाई। तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए बोला, जब खाते में पैसे ही नहीं हैं तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तुम्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारे खाते में पैसे होंगे। बड़े सपने लेकर यहाँ से पैसे निकालने चली आई हो। हॉल में बैठे लोग हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ तमाशा देख रहे थे। सुषमा के चेहरे पर मगर कोई बदलाव नहीं आया। उसी स्थिर स्वर में उन्होंने कहा, अगर आप एक बार चेक देख लेते तो बेहतर होता, इस तरह अनुमान लगाना सही नहीं है। मैनेजर ठाका लगाकर हंस पड़ा, भाई, मेरे पास इतना अनुभव है कि चेहरों से ही पहचान जाता हूँ। रोज तुम जैसे लोग आते हैं और फिर खाते में पैसे न होने की नौटंकी करते हैं। यहाँ भीड़ मत लगाओ, देखो सब तुम्हें देख रहे हैं, माहौल खराब हो रहा है। अच्छा होगा अगर अब यहाँ से निकल जाओ। अब सुषमा की आंखों में शांति की जगह दृढ़ता और कठोरता चमक रही थी। उन्होंने बिना कुछ कहे लिफाफा उसकी मेज पर रखा और हल्के मगर भारी स्वर में बोली, ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन एक निवेदन है, इस लिफाफे में जो जानकारी है उसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, शायद आपके बहुत काम आए। यह कहकर वह पीछे नहीं देखी, बस माँ का हाथ पकड़कर मुड़ गईं। उनके कदमों में एक अजीब सी गरिमा और चेतावनी थी जिसने पूरे बैंक का माहौल अचानक भारी कर दिया। इतना कहकर वे माँ का हाथ पकड़कर मुंह फेरकर दरवाजे की ओर बढ़ गईं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वे रुकीं और गहरी नजर से बोलीं, बेटा, इस व्यवहार का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा, समय सब समझा देगा। पूरा बैंक कुछ पलों के लिए सन्नाटे में डूब गया। कोई आवाज नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ गरिमा से भरी एक चेतावनी जो किसी तूफान से कम नहीं थी। मैनेजर एक पल के लिए ठिठक गया, फिर जल्दबाजी में बोला, बुढ़ापे में लोग कुछ भी बोलते हैं, जाने दो, और वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने वह लिफाफा अभी भी टेबल पर पड़ा था, अनपढ़, अनदेखा। उसे नहीं पता था कि उस लिफाफे में ऐसा सच छिपा है जो उसकी दुनिया उलट देगा। अगले दिन बैंक में वही रूटीन शुरू हुआ। क्लर्क अपने काम में, कैशियर अपनी गिनती में और मैनेजर अपने पुराने अहंकार में मग्न था। लेकिन इस बार एक फर्क था। वही वृद्ध महिला जिसके साथ एक दिन पहले अपमान की सारी हदें पार की गई थीं, वे फिर से उसी बैंक में प्रवेश की। लेकिन इस बार वे अकेली नहीं थीं। उनके साथ एक तेज तर्रार अधिकारी था जो सूट बूट में चमक रहा था और उसके हाथ में एक चमकता हुआ ब्रीफकेस था। उनके प्रवेश के साथ ही पूरा बैंक उनकी ओर स्थिर नजरों से देखने लगा। महिला ने किसी को न देखते हुए सीधे मैनेजर की केबिन की ओर बढ़ी। मैनेजर ने उन्हें पहले पहचाना नहीं, लेकिन जैसे जैसे वे पास आईं, उसका चेहरा बदल गया। वही महिला जिसकी फाइल उसने कल ठुकराई थी, जिसकी साड़ी पर वह हंसा था और जिसे उसने कहा था कि हम तुम जैसे ग्राहक नहीं चाहते और बाहर निकाल दिया था, अब उसके चेहरे पर डर की छाया पड़ने लगी। घबराकर वह केबिन से बाहर आया। महिला के चेहरे पर आत्मविश्वास और सम्मान की चमक थी। वे रुकी नहीं, सीधे मैनेजर के सामने खड़ी होकर तीखे स्वर में बोली, मैनेजर साहब, मैंने कल ही कहा था कि तुम्हारे व्यवहार का परिणाम भुगतना होगा। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरी तरह के हजारों साधारण नागरिकों का तिरस्कार किया है। अब समय है सजा भुगतने का। मैनेजर हक्का बक्का होकर बोला, तुम कौन हो? मुझे सिखाने आई हो? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये बैंक है, और तुम यहाँ मेरे साथ क्या कर सकती हो? मैनेजर ने घमंड से कहा। महिला ने उसकी बात बीच में काटते हुए मुस्कुराई और अपने साथ आए अधिकारी की ओर इशारा करके बोली, ये मेरे कानूनी सलाहकार हैं और मैं सुषमा, इस जिले की प्रशासक, डीएम
और इस बैंक की 9% शेयर धारक हूँ, और यह मेरी माँ है जिनके साथ तुमने बहुत बुरा व्यवहार किया। एक पल के लिए पूरा बैंक सन्नाटे में डूब गया। सभी कर्मचारी, ग्राहक और दरवाजे पर खड़े सुरक्षा गार्ड हक्के बक्के रह गए। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ कह पाता इससे पहले सुषमा फिर बोली, तुम्हें बैंक मैनेजर के पद से तुरंत हटाया जा रहा है। अब तुम्हारी पोस्टिंग फील्ड में होगी, जहां तुम्हें रोज साधारण लोगों से मिलकर रिपोर्ट बनानी होगी। सुषमा ने ब्रीफकेस खोला और 2 दस्तावेज निकालकर सामने रख दिए। पहला मैनेजर के तबादले का आदेश, दूसरा एक कारण बताओ नोटिस, जिसमें साफ लिखा था कि उसका व्यवहार बैंक की नीति के खिलाफ पाया गया। मैनेजर तब तक पसीने से भीग चुका था। कांपते स्वर में बोला, मैडम, मेरी गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ। कल की घटना के लिए दिल से माफी मांगता हूँ। सुषमा की आंखें अभी भी स्थिर थीं, लेकिन उनकी आवाज में वह न्याय था जो एक अधिकारी की पहचान थी। किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? सिर्फ मेरे अपमान के लिए, या उन ग्राहकों के लिए जो साधारण तरीके से आते हैं लेकिन तुम्हारी नजर में सिर्फ उनके कपड़े दिखते हैं? क्या तुमने कभी बैंक की गाइडलाइन पढ़ी? इसमें साफ लिखा है कि हर ग्राहक बराबर है, कोई धनी गरीब नहीं, और जो कर्मचारी भेदभाव करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक पल को सुषमा चुप रहीं, फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कठोर स्वर में कहा, मैं चाहती तो आज ही तुम्हें सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें खुद को सुधारने का एक मौका दे रही हूँ। याद रखना, अगली बार तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी पहचान मिटा दी जाएगी। पूरा बैंक सहम गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। फिर सुषमा ने अपनी नजरें क्लर्क नेहा पर डाली। नाम सुनते ही नेहा डरते डरते पास आई। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं और आंखों में आंसू भर आए थे। कांपती आवाज में वह बोली, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। सुषमा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, कपड़ों से किसी को छोटा मत समझो। आज जो शिक्षा मिली है उसे जीवन भर याद रखना। बैंक के सभी कर्मचारी सिर झुकाए खड़े थे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सुषमा ने उनकी ओर देखा और कहा, इंसान रास्तों से बड़ा नहीं होता, सोच से बड़ा होता है। और याद रखो, जो मानवता समझता है वही सच्चा अधिकारी कहलाता है। इतना कहकर सुषमा ने अपनी मां का हाथ थामा और धीरे धीरे बैंक से बाहर निकल गईं। पीछे रह गए बैंक कर्मचारी, गिल्ट, खामोशी और सीख से भरे हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।